आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक आत्मिक प्रगति के लिए अवलंबन की आवश्यकता। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। विषय दीक्षा की प्रक्रिया और व्यवस्था। आइए सुनते हैं। मित्रों, गुरु दीक्षा के 3 स्तर हैं। पहला मंत्र दीक्षा, दूसरा प्राण दीक्षा, तीसरा अग्नि दीक्षा। मंत्र दीक्षा को एक परंपरा अपनाने एवं मार्गदर्शन स्वीकार करने के स्तर का समझा जा सकता है। इसमें शुद्ध उच्चारण सिखाया जाता है और सामान्य स्तर के नित्य कर्म का विधि विधान सिखाकर उसे दिनचर्या का छोटा अंग बनाए रहना पड़ता है। इसमें अनुशासन के परिपालन भर का प्राविधान है। यह सामान्य स्तर की बात है। इसे काम चलाऊ प्रक्रिया के रूप में लिया और साधना क्षेत्र की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अनुशासन की हल्की फुल्की श्रृंखला कहा जा सकता है। कर्मकांड इसका भी होता है। एक हल्के सूत्र में दोनों इसमें बंधते भी हैं। इसे प्राथमिक प्रवेश स्तर का समझा जा सकता है। दोनों पक्ष आवश्यकता अनुभव करके एक दूसरे को खटखटाते हैं। सामान्यतया वे एक दूसरे का कोई निश्चित उत्तरदायित्व नहीं ओढ़ते, बस एक क्रिया करनी है रोज। कोई निश्चित उत्तरदायित्व नहीं ओढ़ते। दोनों पक्ष सबसे ऊंची हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के समतुल्य प्राण दीक्षा है। इसमें गुरु अपनी तपश्चर्या, पुण्य संपदा और प्राण ऊर्जा का एक अंश देकर शिष्य की पात्रता एवं क्षमता बढ़ाने में योगदान करता है। शिष्य व्रत धारण करता है और उन्हें निभाता है। इससे आदान प्रदान का क्रम आजीवन चलता है। इसे संतान और अभिभावक स्तर की आत्मीयता और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी बनाए रखने के समतुल्य समझा जा सकता है। इस उपक्रम को सामान्य पेड़ को कलमी आम बनाने के सदृश समझा जा सकता है, जिसमें गुरु अपनी टहनी काटकर शिष्य में आरोपित करता है। जैसे पौधा जड़ों में लगाई गई कलम को रस देता है और विकसित कर लेता है, उसी प्रकार गुरु के प्राण, तप और पुण्य का अंश प्राप्त करके शिष्य अपनी साधना पुरुषार्थ से उसे विकसित फलित करता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक विकास की विधा है। मित्रों, दीक्षा अंतरंग का संबंध है। इसमें बाहरी औपचारिकता का उतना महत्व नहीं। गुरु पर प्रभाव पड़ता है शिष्य की भावना का। स्तुति में कहे गए शब्दों या औपचारिकता का नहीं, शिष्य के अंतराल के स्तर का प्रभाव पड़ता है। उसी से द्रवित होकर वे कुछ वैसा देने के लिए तैयार होते हैं जिसके फलस्वरूप कोई कहने लायक विभूति हाथ लग सके। दर्शन करने, माला पहनाने, नमन करने, बातें बनाने भर से वह लाभ कहाँ मिलता है जो सच्चे शिष्य को सच्ची पात्रता उपलब्ध कराती है। बेटी के विवाह से पूर्व जामाता की पात्रता 1000 बार परखी जाती है। वह उसे पाने का अधिकारी भी है या नहीं। उसे पाकर क्या करेगा। प्रतीत हो कि कुपात्र जामाता उपलब्ध पुत्री से दासी वृत्ति कराने और घर भरने की बात सोचता है,
तो इसके लिए कोई अपनी बेटी नहीं देगा। सिद्ध पुरुषों की सिद्धियां सुयोग बेटी से भी अधिक प्रिय और बड़ी कठिनाई से समर्थ बनाई गई होती हैं। इन्हें पाने के लिए हाथ पसारने भर से काम नहीं चलेगा। हाथ पसारने भर से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए पात्रता प्रस्तुत करनी होगी और जिस शर्त पर उसे लिया गया है उस अनुबंध को निभाना ही होगा। साथियों, महान गुरु किसी उच्च प्रयोजन के लिए अपनी शक्तियां या सिद्धियां हस्तांतरित करते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए, लोभ मोह और अहंकार की तृप्ति के लिए कोई विवेकवान अपनी बहुमूल्य कष्ट साध्य कमाई नहीं दे सकता है और न इस प्रकार किसी की जेब काटने की बात किसी न्याय निष्ठा की सोचनी चाहिए। न्यायनिष्ठ को नहीं सोचनी चाहिए। सरकारी उच्च पदासीन अफसरों को कितने ही सामान्य अधिकार या साधन मिलते हैं, पर उनका प्रयोग प्रजाहित में शासन की इच्छानुसार ही किया जा सकता है। कोई अफसर उन साधनों का उपयोग निजी स्वार्थ साधने में करने लगे तो उसे अपराधियों के कटघरे में खड़े होना होगा। गुरु गरिमा आदर्शों को अपनाकर ही उन्हें उपलब्धि हुई होती है। वे उसे हस्तांतरित भी किसी प्रयोजन के निमित्त करते हैं। साथ ही यह भी जानते परखते हैं कि लेने वाला प्रामाणिक एवं ईमानदार भी है या नहीं। यह सिद्ध न कर पाने पर कुपात्र शिष्य जिसके सामने पल्ला पसारते फिरने पर भी खाली हाथ रहता है। गुरुओं की दीक्षा अनुदान इस शर्त पर हस्तांतरित होते हैं कि जो मांगा जा रहा है उसका प्रयोग उपयोग उच्च स्तरीय प्रयोजनों में हो। संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए चाटुकारिता करने भर की ओछी रिश्वत देकर किसी को उच्च स्तरीय अनुदान पाने में सफलता नहीं मिली। इस नंगी सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। साथियों, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को उनके महाप्राण गुरुदेव ने जो अनुदान दिया है उसके पीछे यही शर्त रही जिसे उन्होंने आदि से अंत तक पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। पात्रता की कसौटी सदा उनके ऊपर लगी रही। जितने खरे सिद्ध होते चले हैं उसी आधार पर क्रमशः उन्हें अधिकाधिक बड़े अनुदान मिलते चले आए हैं। विवेकानंद, दयानंद, शिवाजी, चंद्रगुप्त आदि ने जो मांगा पाया वह उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। पाने से पूर्व इसमें से हर किसी को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ी है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने से पूर्व प्री मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं। अफसरों के चुनाव में, चुनाव आयोग के सामने कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है। दंगल में इनाम पाने से पूर्व अपना पराक्रम अन्य प्रतियोगियों से अधिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। 7 लाख की लॉटरी खुल जाने के उपरांत 1000 का दान करने का प्रलोभन देने वाले अध्यात्म क्षेत्र में बचकाने माने जाते हैं। लॉटरी का नंबर बताने की स्थिति में जो हैं वह किसी को नंबर बताने और मात्र 1000 रुपए से संतोष करने की बात सोचेगा ही नहीं। किसी को बिचौलिया नहीं बनाएगा, अपनी ही लॉटरी खोल लेगा। किसी का एहसान क्यों लेगा। लाभ होने के उपरांत दान देने की शर्त विवेकवानों के बीच काम नहीं देती। यह तो अच्छे लोगों का प्रलोभन देकर काम कराने का घिनौना तरीका है।
उच्च क्षेत्र में तो इस हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं। वरदान जिसे भी मिले हैं तप करके अपनी पात्रता सिद्ध करने के उपरांत ही मिले हैं। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी ने आदान प्रदान की जो प्रक्रिया अपने महागुरुदेव के साथ निभाई है, उनका शिष्यत्व प्राप्त करने के इच्छुकों में से प्रत्येक को भी वही अपनानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव के पास जो था वह सच्चे मन से उन्होंने परमार्थ के लिए महान गुरुदेव की इच्छा आवश्यकता के निमित्त अपने को साधनों को खपा देने के रूप में समर्पित किया। उनके आदेशानुसार अपने आप को तपाया। यही है वह पात्रता जिसके बदले में उनके महाप्राण गुरुदेव ने अपनी भारी कमाई उनकी समर्थता के निमित्त निछावर कर दी। उसी आधार पर वंदनीय माता जी भी अपने आराध्य गुरुदेव की शक्ति पाकर अनंत शक्ति स्वरूपा बनी। एक प्रत्यक्ष व दूसरे परोक्ष मिलकर समग्र गुरु तंत्र का निर्माण करते हैं। मित्रों, मन बहलाना हो तो बात दूसरी है, अन्यथा गुरु शिष्य की परंपरा अपनाने की, सच्चे अर्थों में कार्यान्वित करने की बात ही सोची जानी चाहिए और उसी आधार पर कोई बड़ा लाभ पाने, महत्वपूर्ण आदान प्रदान का द्वार खोलने की चेष्टा उस प्रकार करनी चाहिए जैसी कि उदार चेतता करते आए हैं। आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको देने की क्षमता और लेने की पात्रता। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और चिंतन मनन का क्रम जरूर बनाए रखिए। ओम शांति।